अभी हम देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में वाई स्टार ट्विंकल, हमें सूरज कभी कभी पहले क्यों दिख जाता है, तो ये सारी चीज़ें। तो बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक रिफ्रैक्शन, इसके पहले एक टॉपिक था उसे ध्यान नहीं दिया, रेनबो का। रेनबो ही अभी नाम लिया था कि प्रिज्म में मतलब वहाँ प्रिज्म भी नहीं होता तो क्यों दिखता है, बारिश होती है तब, यानी जब बारिश होती है तो हमें रेनबो दिखता है। हाउ, देखो जब बारिश होती है तो वहाँ पर बारिश के यानी उसमें पानी के छोटी छोटी बूंदें वहाँ पर इकट्ठा होती हैं, यानी अब पूरी की पूरी बारिश थोड़ी आ जाएगी नीचे, थोड़ी थोड़ी बूंदें बादल में इकट्ठा होती हैं। कभी कभी वो रिफ्रैक्श यानी थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इसलिए जब सन की रेज जाती हैं, सन विबग्योर में क्यों हो जाता है, वो तो येलो कलर है, वो येलो कलर नहीं होता है। अगर हम सूरज को देखें तो हमें येलो कलर दिखता है, बट वो येलो कलर नहीं होता। अगर हम पास में जाकर देखें तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाइट कलर, तो इसलिए वहाँ पर छोटी छोटी बूंदें होती हैं किसकी, पानी की, रेन वाटर के जो वाटर होता है, तो उस वजह से वहाँ पर इधर उधर का यानी उस ड्रॉप से उस ड्रॉप में रिफ्रैक्शन होते होते वो पूरा का पूरा एक प्रकार से रेनबो हमें दिख जाता है। तो अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में पहला है हमारा वाई स्टार्स ट्विंकल। ये एक स्पेसिफिक वीडियो हमने बना ली है, वाई स्टार्स ट्विंकल, ये है टॉपिक, यानी इसके स्पेसिफिक वीडियो है, बट आई एम टेलिंग दिस क्योंकि टॉपिक आ गया है। यहाँ पर है एक इंसान मान लीजिए, और यहाँ पर है एक स्टार है। अब यहाँ पर अब ट्विंकल क्यों करता है हमारा टॉपिक, जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा बहुत तो मतलब घटता बढ़ता रहता है, कि वो नहीं, मतलब कि हमें लगता है कि वो वही स्टार है। मतलब जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन, यहाँ पर टेम्परेचर घट बढ़ रहा, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हमारी आँख पर असर पड़ रहा, और हम बार बार देखते हैं कि ये जो स्टार है वो नीचे आ जाता है, यानी वो नीचे आ जाता है, लेकिन हमें दिखता है कि वो यहाँ पर था, लेकिन जब ये नीचे आया थोड़ी सी डिस्टेंस पर तो हमें नहीं दिखता, इसलिए वो दिखता है कि वो ब्लिंक हो जाता है। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जब इधर पोजीशन अपनी बदलता है तो हमें लगता है ये ब्लिंक हो रहा। तो आपको वो वीडियो दिख रही होगी, आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यही बार आपको दिखा देते। स्टार जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इतना टेम्परेचर घट बढ़ रहा है तो उसका जो ट्रेवलिंग पाथ होगा वो भी घटे बढ़ेगा या नहीं घटे बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर ये अर्थ, यहाँ पर ये सब उनकी वो टेम्परेचर घट बढ़ रहा है, यानी कहीं नॉर्मल है, कहीं वार्म है, कहीं और भी ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए नॉर्मल, कोल्ड, वार्म, ये सब इस तरह के टेम्परेचर है घट बढ़ के। अब यहाँ से जब उसकी रेज स्टार की आएंगी, मान लीजिए यहाँ पर सीधी आ रही, सीधी आने के बाद जहाँ से टेम्परेचर शुरू होगा घटना बढ़ना, वहीं से वो बेंड होगी। मान लीजिए ये वार्म है, हॉट टेम्परेचर है, कोल्ड में आएगा तो क्या पता और मुड़ जाए, बेंड हो जाए, उसका जो रे ऑफ ट्रैवलिंग पाथ है, और ठंडा है तो और बेंड हो जाए, या फिर और गर्म है तो और सीधी चली जाए, तो बेंड होके सीधी होके कैसी भी होके बेंड होकर जाएगी स्टार की रे। अब अगर नॉर्मल हुआ टेम्परेचर और उससे कम हुआ टेम्परेचर, जितने भी है नॉर्मल, वार्म और कोल्ड, ये कहीं फिर बदल गया, अगर जहां वार्म था वहां कोल्ड हो गया तो कहीं पर ये कर्व पाथ पड़ेगी, लाइट पाथ पड़ेगी स्टार की, तब हमें लगेगा वो स्टार हमारे सामने है। ऐसा दिखता है या नहीं होगा, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह स्टार जब कर्व पाथ में ट्रैवल करेगी, हमारी आंख तक रे पहुंचेगी, तो हमें लगेगा कि स्टार हमारे सामने चमक रहा है, और यहीं से स्टार हमें दिखता है कि वो हमारे सामने ही, हमारे स्ट्रेट लाइन में है, हम स्टार देख पा रहे हैं, जबकि वो स्टार वहां पर नहीं होता। उसका जो बेंड पार्ट होता है लाइट का, जो कर्व पार्ट होता है लाइट का, वो उस लाइट के दिखने के कारण हमें लाइट जो स्टार की दिखती है, हमें जो स्टार दिखता है वो सीधा दिखता है। अब जब ये अर्थ का एटमॉस्फेयर घट बढ़ रहा है, यहाँ से लाइट कभी कभी और ऊपर से ट्रैवल कर जाए, कभी कभी ऐसे और थोड़ा नीचे से, कभी कभी स्ट्रेट होके बेंड हो जाए और नीचे की तरफ, तो इस तरह से वो ट्रैवल करेगा। करने के बाद हमें जो सामने दिखेगा वो भी तो ऊपर नीचे दिखेगा। जब ऐसे बेंड हो रही लाइट, अर्थ है, यहाँ से ऐसे बेंड हो रही, तो हमें लगेगा कि स्टार ये है। अब और थोड़ा नीचे से बेंड हो रही तो हमें लगेगा स्टार और थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे से बेंड हो रही तो हमें लगेगा उससे भी नीचे है। तो इस तरह ऊपर नीचे स्टार दिख रहा है, ये स्टार एक है, लेकिन हमें ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा कि ये नहीं दिखेगा, दिखेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब ये जो स्टार है, जब ट्रैवल, उसका टेम्परेचर तो घटता बढ़ता रहेगा, कभी सूरज की रोशनी भी पड़ सकती है और नहीं भी पड़ेगी, तब पर भी अर्थ का जो गर्मी होगी, जो जब तक सूरज की रोशनी एक साइड तो अर्थ पर पड़ेगी ही, मान लीजिए पीछे साइड ना पड़े, सामने साइड तो पड़ेगी, तो वहां से क्या पता अर्थ से रिफ्लेक्ट होके उस साइड पर भी आ रही हो रेज, उसकी गर्मी वहां तक भी आ रही, तो घटे बढ़ेगा टेम्परेचर या नहीं घटे बढ़ेगा। वो इसीलिए वजह से
स्टार जो है वो ऊपर नीचे हमें दिखेगा जब उसकी कर्व पाथ चेंज होगी, जल्दी जल्दी चेंज होगा। जब ऊपर नीचे जल्दी जल्दी कर्व पाथ उसकी चेंज होगी तो हमें भी स्टार क्या दिखेगा, ऊपर नीचे दिखेगा। और दिखने के कारण हमें तुरंत वो जैसे ही नीचे आएगा हमें लगेगा कि स्टार ब्लिंक हो रहा है, ऊपर आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर, ऐसे ऐसे होगा जल्दी जल्दी, तो हमें लगेगा स्टार ब्लिंक हो रहा है। हम उसकी माइन्यूट डिस्टेंस को पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो ऊपर नीचे हो रहा है, इसीलिए हमें लगता है कि स्टार ट्विंकल हो रहा है, इसीलिए हमें लगता है कि स्टार चमक रहा है। कुछ अर्थ से बड़े बड़े स्टार दिखते हैं या फिर हम स्टार से बड़े ऑब्जेक्ट दिखते हैं जो चमकते भी नहीं और एक जगह पर स्थिर होते हैं, चमकते तो है नहीं। तो वो क्या है, आपको बता दें कि वो है एक प्रकार का प्लैनेट। हमें जो दिखता है, जो बड़े बड़े स्टार से दिखते हैं, हमें स्टार एकदम माइन्यूट, एकदम बहुत छोटा दिखता है, चमकता हुआ दिखता है। तो जब हम बड़ा चीज कोई देखते हैं कि ये क्या है, ये बड़ा स्टार होगा, नहीं गाइस वो बड़ा स्टार नहीं होता है, वो एक प्रकार का प्लैनेट होता है जो अर्थ के सामने होता है। और अर्थ और प्लैनेट की डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं होती है, जो पास वाले प्लैनेट होते हैं हमें वही दिखते हैं। तो ज्यादा दूर ना होने के कारण वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां का टेम्परेचर उस प्लैनेट पर असर नहीं करता है, तो इसलिए उसका जो पाथ होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन पर मूव करता है, वो ऊपर नीचे नहीं होता है। उसका कर्व पाथ, उसका ट्रैवल पाथ ऊपर नीचे नहीं होता है, इसलिए वो एक ही लाइन में ट्रैवल करता है। अगर कर्व में ट्रैवल कर रहा है तो वही कर्व होगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत देर बाद होगा, इसलिए वो ट्विंकल नहीं होता है। और ट्विंकल कब होगा, जब ऊपर नीचे हर 1 सेकंड 2 सेकंड में होगा ऊपर नीचे स्टार, उसका जो ट्रैवल पाथ होगा हर 1-2 सेकंड में ऊपर नीचे होगा, तभी हमें ट्विंकल करता हुआ दिखेगा। और प्लैनेट एक ही पाथ पर ट्रैवल कर रहा होता है, तो इसलिए हमें वो ट्विंकल नहीं हुआ दिखाई देता। तो हम कहते हैं कि ये क्या चीज़ है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो होप आपने समझा होगा कि वो कैसा था, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं थी। अब देख लेते हैं हम ऑन सनराइज और डिलेड सनसेट, यानी हमें पहले जल्दी से सन का उदय होना, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट यानी सनसेट में कम समय में घटना। यहाँ पर मान लीजिए अर्थ है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर एक इंसान है। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ पर मान लीजिए सन है। अब मान लीजिए कि अर्थ में यहाँ पर इसकी रे आ रही, मतलब ये रे तो सीधी है लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड होती चली जा रही। मान लीजिए इसकी रे सीधी जा रही थी लेकिन ये रिफ्रैक्शन के कारण ये थोड़ा बेंड हो जाती है ऐसे। तो इस वजह से सुबह के समय जब इंसान को उस सन को देखता है, वो सुबह सुबह उसे थोड़ा जल्दी सन दिख जाता है, वो राइज नहीं हुआ होता है। इट एक्चुअली नॉट राइजेस। जब हम देखते हैं वो राइज तब होता है जब वो धीरे धीरे ऊपर आता है और पूरी की पूरी रोशनी हमारे ऊपर पड़ जाती है। यहाँ पर वो थोड़ा सा पार्ट हमें पड़ता है उस रोशनी का, यानी जो सन होता है उसमें जो अंदर वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, उस रिफ्रैक्शन के कारण वो ये नॉर्मल लाइन हम मान लेते हैं, वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो जाता है, जिससे हमारी आँख पर उसकी थोड़ी सी रेस पड़ जाती है, जिस वजह से हमें दिखने लगता है कि वो क्या है, एक सनराइज हो चुका है, यानी हम सन उदय हो चुका है। तो इसका जो टाइमिंग भी होता है वो 2 मिनट होता है। ये 2 मिनट जल्दी हमें दिखने लगता है रोज से, और 2 मिनट देर में वो अब से सेट होता है, यानी सनसेट होता है 2 मिनट बाद में, हमें ऐसे दिखता है। और जब ये सनसेट होता है तब पर भी यही कंडीशन होती है कि सनसेट होते होते उसका रिफ्रैक्शन हमारी आँख पर पड़ता रहता है, और सनसेट जब हो जाता है तब हमें वो ख़त्म हो जाता है, यानी जब रिफ्रैक्शन उसकी लाइट नहीं आती। यानी हम जब कभी कभी शाम को देखते हैं कि जब सनसेट हो रहा होता है तो एकदम लाल हो जाता है। लाल होता है कि इसका मतलब कि वो तो चला गया, यानी वो सनसेट हो चुका है, लेकिन ड्यू टू ऑफ रिफ्रैक्शन उसका जो रे होता है हमारी आँख पर पड़ जाती है, जिससे हमें वो दिखने लगता है कि वो अभी सनसेट नहीं हुआ, हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में हो जाता है। वो 2 मिनट डिलेड होता है, इस वजह से उसके रिफ्रैक्शन के कारण उसकी रे हमारी आँख पर पड़ जाती है बस। और डिलेड और एडवांस कुछ नहीं होता है, उस लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सनराइज जो होता है वो हॉरिजॉन के नीचे रहता है, और वो हमें सनसेट के पहले दिखने लगता है, सनसेट के बाद भी दिखता है। और यहाँ पर जब लाइट होती है, यहाँ पर जब ये रिफ्रैक्शन आता है तो यहाँ पर हमें लगता है कि सन हमारे सामने है, इस वजह से उसकी लाइट हमारे ऊपर पड़ जाती है। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता क्योंकि सन जो होता है वो हॉरिजॉन लाइन, इसे हम मानते हो हॉरिजॉन लाइन के नीचे होता है, उसका रिफ्रैक्शन हमारी आँख पर पड़ता है और इसलिए हमें दिखता है कि वो सन हमारे सामने है, बट ऐसा नहीं होता।
So the angle of incidence of the forwards layer of the atmosphere keeps on increasing when this, यहाँ पर बस लिखा है कि sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset, यानी सिर्फ 2 मिनट का अंतर होता है सनराइज और सनसेट में। होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। अब देख लेते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पर नोट करने की कुछ है ही नहीं, तो आप नोट करिए ना करिए। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट देख लेते हैं। यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट द डिस्पर्जन ऑफ लाइट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट या फिर वन ऑब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट in such a as particles, उसे हम कहते हैं called as scattering of light, यानी किसी भी लाइट का डिस्पर्सन जो होता है उसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं इजी लैंग्वेज में। और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक टिंडल इफेक्ट भी आता है। टिंडल इफेक्ट होता है एक, यानी जब हम कभी छोटे से होल में देखते होंगे किसी भी दीवार में, तो वहाँ पर एक बीम आती होगी लाइट की बीम, यानी कभी भी सन की रेज या फिर किसी भी रेज कह लें, वहाँ पर जब पड़ती है तो हमें उसमें भी एक दिखता है छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आते हैं उसे हम, यानी पूरा लाइट के थ्रू उसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। यानी क्या कहेंगे इसे, स्ट्राइकन लाइट डिस्पर्स विद such teeny particles called Tyndall effect। यानी हम यहाँ लिख दें कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय स्ट्राइकन लाइट ही लिखा है, यही भी सही है। स्ट्राइकन लाइट डिस्पर्स विद सच टीनी पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इतना मेन नहीं है, इतने अंदर नहीं घुसना चाहेंगे, यहीं पर देख लेते हैं। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक है कि लाइट का स्कैटर होना, जैसे कि हम कभी कभी देखते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन और आता है इस टॉपिक में कि हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है, रेड विबगोर कलर है वो क्यों नहीं दिखता, रेड क्यों नहीं दिखता। देख लेते हैं उसे। वाई स्काई इज इन ब्लू कलर, यानी ब्लू कलर में क्यों होता है हमारा आसमान। वाई स्काई इन ब्लू कलर। क्लियर। स्काई ब्लू कलर इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए सूरज से कौन कौन से रेज निकलती है, विबगोर निकलती हैं। वी की वेवलेंथ कोई मतलब नहीं, कम है। इंडिगो की कोई मतलब नहीं। बी से हम लेंगे आर तक, यानी विबगोर में हम BGYOR लेंगे इसमें। क्लियर। यहाँ पर जो रेड होता है वो बहुत यानी जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो वो बहुत ही दूर तक स्कैटर होगा। मतलब वो उसकी जो डिस्टेंस होगी दिखने की वो बहुत दूर तक होगी रेड की। ऑरेंज की थोड़ा इससे कम होगी स्कैटर होने की, क्योंकि वेवलेंथ कम है। वाई की इससे कम होगी, ओ की इससे कम होगी, सॉरी ये GROY ये जी था, जी की इससे कम होगी, और बी की सबसे कम होगी इन सब में। यानी जो ब्लू है वो पहले स्कैटर हो जाएगा, तो यानी कि ब्लू हैव द लेस वेवलेंथ एमंग द कलर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यानी लिख देंगे ब्लू हैव लेस wavelength among
क्या था, GYOR, यानी ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इससे कम होता है। तो जब सूरज निकलेगा तब इसकी कम है तो ये पहले ही गायब हो जाएगा ब्लू, तो मतलब इट गेट स्कैटर ऑन द स्काई, यानी कि हम ये तो एग्जैक्टली में ब्लैक कलर होता है स्काई जब हम ऊपर से देखेंगे, बट जब सूरज हमें दिखता है तब वहाँ पर ब्लू रेज भी निकलती है जो सबसे कम उसका स्कैटर होता है एमंग द ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, VIB में नहीं। और अगर हम VIB भी लेंगे तब वहाँ पर VIB का कलर्स लगभग सेम होगा, जब हम उसे मिक्सचर करेंगे तब वहाँ पर लगभग लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन, सॉरी लाइट ब्लू या फिर डार्क ब्लू के आसपास आएगा। तो ब्लू जो होता है वो पूरा का पूरा स्कैटर हो जाता है पूरे स्काई में, तो इस वजह से पूरा स्काई हमें दिखने लगता है ब्लू, यानी कि इसका वेवलेंथ कम तो स्कैटर हो जाएगा, तो इस वजह से हमें दिखता है पूरा का पूरा स्काई ब्लू कलर में। फिर से ब्लू का जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है, VIB भी हम मिक्सचर करेंगे तो ब्लू बनेगा लाइट या फिर डार्क। और जब सन रेज निकलती हैं तब वहाँ पर जो GYOR है उसकी वेवलेंथ ब्लू से ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उसकी स्कैटरिंग लाइट, इसका स्कैटर भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए ब्लू हमें स्काई में आसमान कलर दिखता है। ब्लू हैव लेस वेवलेंथ एमंग GYOR, सो it get scattered in whole sky due to every color। अब रेड कलर, अब हमें सूरज जब हम देखते हैं सुबह सुबह तो आंख पर रेड कलर आता है, वायलेट क्यों नहीं आता, क्योंकि वो तो VIB के साथ स्कैटर हो जाता है। अब R जो होता है वो उसमें स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो सन होता है वो सारी लाइट को हर जगह पर, यानी 6 लाइटों को स्कैटर कर देता है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 की 6 लाइटों को स्कैटर कर देता है, यानी सब की वेवलेंथ जो कम होती है वो स्कैटर हो जाती है। लेकिन जो रेड होता है उसकी स्कैटरिंग लाइट ज़्यादा होती है, उसमें वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो स्कैटर बहुत ही लेस होता है, बहुत ही कम फैलता है, तो इस वजह से उसकी डिस्टेंस दूर होती है। और जो हमारे आँख पर सुबह सुबह जब देखते हैं तो वहाँ पर सन की रेज जो होता है वो लाल लाल दिखाई देती है। और सनसेट की वजह से भी यही होता है, जब सनसेट होता है तो हमें रेडिश टाइप में दिखता है, तो इसी प्रकार से वहाँ पर भी होता है, और स्पेसिफिक कुछ है नहीं। तो यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट में 3 टॉपिक थे, डिस्पर्जन, टिंडल इफेक्ट और वाई स्टार इन ब्लू कलर, सॉरी स्काई इन ब्लू कलर, तो स्काई ब्लू, ये सारी चीज़ें थी। और सन में रेड क्यों दिखता है जब सुबह सुबह, तो क्योंकि सारी लाइट स्कैटर हो जाती है, उसके बाद बचता है रेड, जो लेस होता है, लेस स्कैटरिंग पावर होती है, जो पूरा का पूरा स्कैटर नहीं हो सकता, इसलिए वो दिखता है। और यही जब साइन होता है डेंजर वेंजर का तो वहीं पर ये लगा हुआ होता है। अब न्यूमेरिकल बचा है, न्यूमेरिकल अगली वीडियो में, और उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।